स्थलीय एवं जलीय वनस्पति यानी पौधों का विवरण। जीवमंडल में वनस्पति का अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, पादपों की किसी खास जाति का विश्व स्तरीय वितरण। दूसरा, वनस्पति का अध्ययन पारिस्थितिक तंत्र के रूप में। प्रथम वर्ग के अंतर्गत पादपों के वितरण के प्रतिरूप तथा उनके वितरण का अध्ययन जलवायु विभिन्नताओं, पादपों के विसरण, प्रवास, महाद्वीपीय विस्थापन और प्रवाह के संदर्भ में किया जाता है, जबकि दूसरे के अंतर्गत समान पर्यावरण वाले विभिन्न आवासों में पादपों की समस्त जातियों का सामूहिक अध्ययन करते हैं। भूगोल में वनस्पतियों का वितरण भौगोलिक प्रदेशों एवं जलवायु प्रदेशों के संदर्भ में किया जाता है। पुष्पी पौधों का प्रादुर्भाव, विकास एवं भूमंडल के विभिन्न भागों में विसरण, उनके अलग अलग समूहों का विकास क्रिटेशियस युग में हुआ। इस तरह के खास प्रकार के आवासों में वानस्पतिक समूहों के वृहद स्तरीय रूपों को वानस्पतिक जगत कहते हैं। प्रत्येक वानस्पतिक जगत में प्रादेशिक स्तर पर कुछ विशेषताएं अवश्य होती हैं। इस कारण प्रत्येक वानस्पतिक जगत को वानस्पतिक प्रांतों या वनस्पतिक प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। भूमंडल के वनस्पतीय प्रदेशों का विकास मुख्य रूप से टर्शरी युग में हुआ, परंतु क्वार्टरनी युग में हुए जलवायु परिवर्तन के कारण इन वनस्पति प्रदेशों में भी परिमार्जन तथा परिवर्तन हुए। पादपों की कुछ जातियों का ही विश्वव्यापी वितरण संभव हो पाया है, जबकि अधिकांश जातियां कुछ निश्चित स्थानों में ही सीमित हैं। जातियों के व्यापक वितरण के आधार पर समस्त विश्व को 6 प्रमुख वनस्पति जगत यानी स्थलीय पौधों को में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार हैं। बॉक्स में दी गई जानकारी। जीवमंडल में वनस्पति का अध्ययन दो रूपों में होता है। एक, खास प्रजाति के पादपों का विश्व स्तरीय वितरण। दूसरा, वनस्पति एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में। एक, ऑस्ट्रेलियाई जगत। इसके अंतर्गत समस्त ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप आता है और यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पौधा यूकेलिप्टस का पौधा है। लगभग ऑस्ट्रेलिया के 75% भाग पर यह वृक्ष मिलता है। यहाँ इस वृक्ष की लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऊंचे वृहदाकार छायादार वृक्षों से लेकर कुछ बौने वृक्ष तक पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस मिमोसा का संबंधी वृक्ष है। इसकी कुछ जातियां आज भी दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया का यूकेलिप्टस मानव द्वारा प्रत्येक महाद्वीप में विसरण किया गया है। भारत के प्रायः प्रत्येक प्रांत में यूकेलिप्टस के वृक्ष सड़कों और रेल लाइन के किनारे लगाए गए हैं। मानव द्वारा इसका विस्तार तीव्र गति से किया जा रहा है। महाद्वीपीय प्रवाह के कारण ऑस्ट्रेलिया के पृथक्करण के फलस्वरूप यहां विशेष क्षेत्र वनस्पति एंडेमिक फ्लोरा का विकास हुआ है। बॉक्स में दी गई जानकारी। पुष्पी पौधों का प्रादुर्भाव, विकास, विभिन्न भागों में विसरण क्रिटेशियस युग में हुआ है। 2. केप जगत, केप किंगडम। इसका विस्तार अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर हुआ है। यहाँ शल्क कंद, बल्ब और ट्यूबर्स वाले पौधों का विकास हुआ है। ऐसे पौधे जिनकी जड़ों में मिट्टी के नीचे बल्ब या कंद का जनन होता है, जिनसे नए पौधों का जनन होता है। इस प्रकार के पौधे वाटिका के पुष्पी पौधे होते हैं। ऐसा अनुमान है कि इस क्षेत्र के यूरोपीय लोगों द्वारा उपनिवेशीकरण के बाद इन पुष्पी जातियों के पौधों को विश्व के अधिकांश देशों की वाटिकाओं में फूलों के लिए लगाया गया था। यद्यपि इन वाटिका पुष्पी पौधों का अन्यत्र विसरण एवं वितरण हुआ है, परंतु इनकी संख्या एवं क्षेत्र का ह्रास अपने मूल स्थान में ही हो रहा है, क्योंकि इनके क्षेत्रों को कम करके कृषि के अंतर्गत भूमि का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में अभी तक कृषि का विस्तार नहीं हुआ है, वहां स्क्लेरोफाइलस झाड़ियां पाई जाती हैं, जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से लेकर कई मीटर तक होती है। इनके नीचे शाकीय झाड़ियां होती हैं। इन वनस्पतियों के विकास से पहले यहाँ पर सदाबहार शीतोष्ण कटिबंधीय वन थे, परंतु यूरोपीय लोगों ने इन मौलिक वनों को साफ कर दिया और बाद में उक्त झाड़ियों का विकास हुआ। बॉक्स में दी गई जानकारी। वानस्पतिक जगत, खास प्रकार के आवासों में वानस्पतिक समूहों का वृहद स्तरीय रूप। 3. पुरा उष्णकटिबंधीय जगत, पेलियोट्रॉपिकल किंगडम। इसके अंतर्गत अफ्रीका का अधिकांश भाग, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन का दक्षिणी एवं मध्यवर्ती भाग सम्मिलित किया जाता है।
ये जगत 3 उपजगत सब किंगडम्स में विभाजित किया जाता है। अफ्रीकी उपजगत, ब भारत मलाया उपजगत, स पोलिनेशियन उपजगत। इस उपजगत को पुनः कई प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। इनमें कुछ ऐसे पौधे हैं जो सभी प्रदेशों में पाए जाते हैं। इस वनस्पति जगत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां वर्षा वर्ष भर प्रत्येक मास में होती है। इनका विस्तार अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप में अधिक है, जैसे कांगो बेसिन और इंडोनेशिया। इन भागों में जहां वर्षा के वार्षिक वितरण में मौसमी प्रवृत्ति होती है तो अर्ध सदाबहार वन विकसित होते हैं। इनमें ऊपरी स्तर पर पर्णपाती तथा निचले स्तर में सदाबहार वन पाए जाते हैं। शुष्क ऋतु के लंबे मौसम में विशुद्ध मानसूनी वन मिलते हैं। बॉक्स में दी गई जानकारी। स्थलीय पौधों के वानस्पतिक जगत। 1. ऑस्ट्रेलियाई जगत, यूकेलिप्टस वृहदाकार छायादार वृक्षों से लेकर बौने वृक्ष तक। 2. केप जगत, अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर शल्ककंद बल्ब ऑन ट्यूबर्स वाले पौधे वाटिका के पुष्पी पौधे। 3. पूरा उष्णकटिबंधीय जगत, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन का दक्षिणी एवं मध्यवर्ती भाग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर पर्णपाती वन तक। 4. अंटार्कटिक जगत, अंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर में दक्षिण अमेरिका के पेंटागोनिया तथा दक्षिण चिली से न्यूजीलैंड तक पाया जाता है। प्रमुख पौधा नोथोटोगो है, गुच्छे वाली घास लघु एवं उच्च दोनों प्रकार की। 5. नवयन वृत्तीय जगत, पेटागोनिया तथा दक्षिण चिली छोड़कर समस्त दक्षिणी अमेरिका का भाग उष्णकटिबंधीय पुष्पी पौधे। और 6. उत्तरी जगत, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, समस्त यूरोप, उत्तरी एशिया और आर्कटिक क्षेत्र। बॉक्स में दी गई जानकारी समाप्त। 4. अंटार्कटिक जगत, अंटार्कटिक किंगडम। इसका विस्तार एक पतली पट्टी में अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर में दक्षिण अमेरिका के पेटागोनिया तथा दक्षिण चिली से न्यूजीलैंड तक पाया जाता है। पृष्ठ 94। इस जगत का सर्वप्रमुख पौधा नोथोफेगस दक्षिणी बीज है। न्यूजीलैंड में देशीय शीतोष्ण घासों में ऐसी जातियां विकसित थीं जो गुच्छेदार होती थीं, जिनके साथ नरकुल यानी पानी के साथ उगने वाले तथा द्विबीज पत्री झाड़ियां भी थीं, परंतु यूरोपीय लोगों के आगमन के साथ ही इनमें पर्याप्त परिमार्जन हुआ है। ये परिमार्जन 2 प्रकार से हुआ है। पहला, लघु तृण गुच्छ घास क्षेत्र जैसे टेस्टाका तथा पोआ, जिनकी ऊंचाई 0.5 मीटर तक होती है और रंग पीला भूरा होता है। दूसरा, उच्च तृण गुच्छ घास क्षेत्र। ये क्षेत्र न्यूजीलैंड के गर्म शीतोष्ण भागों में वनों में अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी की भरमार पाई जाती है। अनावृत बीजी में कोणधारी परिवार में ओरोकेरिकेसी तथा पोडोकार्पेसी प्रमुख हैं तथा आवृत बीजी समूह के पुष्पी पौधों में नाथाफेगस प्रमुख है। न्यूजीलैंड के उपोष्ण कटिबंधीय वन सदाबहार प्रकार के हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे वृक्ष घने आवरण के रूप में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में मानव क्रियाकलापों तथा यूरोप से लाए गए स्तनधारी जानवरों जैसे लाल हिरन के कारण वनस्पति समुदाय में बड़े स्तर पर असंतुलन हो गया है। 10.4 भूमंडल के स्थलीय वनस्पति जगत तथा प्रदेशों का वर्तमान प्रारूप। ये विभाजन बड़े वृक्षों एवं उनकी जातियों के आधार पर है। IMSK यानी इंडो मलायन सब किंगडम, EAR ईस्ट एशियन रीजन, ESR यूरो साइबेरियन रीजन, ITR ईरानियन टूरानियन रीजन, MR मेडिटेरेनियन रीजन, ANAR अटलांटिक नॉर्थ अमेरिकन रीजन, ASAR आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रीजन। 5. नवयन वृत्तीय जगत, नियोट्रॉपिकल किंगडम। इसके अंतर्गत पेटागोनिया और दक्षिण चिली को छोड़कर समस्त दक्षिणी अमेरिका का भाग सम्मिलित किया जाता है। इस जगत तथा पुरायन वृत्तीय जगत विशेष कर अफ्रीकी जगत के वनस्पति प्रदेशों के कई वंश यानी जेनेरा उभय रूप में मिलते हैं। आरंभ में जब गोंडवाना लैंड के सभी खंड आपस में संलग्न थे तो क्रिटेशियस युग में उष्णकटिबंधीय पुष्पी पौधों का विकास गोंडवाना लैंड के अधिकांश भागों में हुआ था।
बाद में गोंडवाना लैंड के विभाजन और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाह तथा अंध महासागर के सागर नितल प्रसरण के फलस्वरूप विस्तार के कारण इसका गोंडवाना लैंड के अन्य अंगों के साथ संबंध विच्छेद हो गया, जिसके कारण दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की वनस्पतियों में अंतर आ गया। बॉक्स में दी गई जानकारी। सागरीय पौधों के 2 वर्ग होते हैं, एक सागरीय आवास वाले पौधे और दूसरा अलवणीय जल वाले पौधे। 6. उत्तरी जगत, बोरियल किंगडम। इस जगत के अंतर्गत समस्त उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, समस्त यूरोप एवं उत्तरी एशिया तथा आर्कटिक क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। ये वनस्पति जगत सबसे अधिक विस्तृत है। इसके अंतर्गत कई उपजगत यानी सब किंगडम एवं प्रदेशों का निर्धारण किया गया है, जैसे भूमध्य सागरीय रॉकी पर्वतीय प्रदेश, अटलांटिक उत्तरी अमरीकी प्रदेश या क्षेत्र, आर्कटिक तथा उप आर्कटिक प्रदेश, यूरो साइबेरियन प्रदेश। सागरीय पौधों का वितरण। सागर में पाए जाने वाले पौधों के स्थानों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सागरीय आवास, मरीन हैबिटेट्स, और दूसरा अलवणीय जलीय भाग, जिसे स्थल स्थित जलीय भाग भी कहते हैं, जैसे नदी, झील, तालाब आदि। यद्यपि नदी में सतत जल गतिशील होता है, जबकि झील, तालाब और जल भंडार में अपेक्षाकृत जल स्थिर रहता है। सागरीय आवास के 2 वर्ग हैं, अ पेलेजिक आवास, जिसमें सागर और महासागर के समस्त जल को सम्मिलित करते हैं, तथा ब नितलस्य आवास, जिसमें सागर की तली को ही सम्मिलित किया जाता है। सागरीय तली में पादपों की बहुत कम प्रजातियां होती हैं। सागरीय पादप जगत का निर्माण मुख्य रूप से सूक्ष्मदर्शी फाइटोलैक्टन तथा छिछले भागों की तली में रहने वाले शैवाल से हुआ है। सागरीय भागों में समरूपता का मुख्य कारण उनमें यानी सागरों में स्थलीय भागों की तरह अवरोधों का न होना है। अतः इनमें सागरीय गतियों के कारण पादपों में मुक्त मिश्रण होता रहता है। यही नहीं, सागरों में तापमान में भिन्नता भी नहीं मिलती है। सागरीय भागों में यदि कोई भिन्नता मिलती है तो वो है तली में रहने वाले तथा जल में तैरने वाले पादप। यद्यपि सागरीय पौधों को तापमान के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला गर्म जल में रहने वाले पादप, दूसरा शीतल जल में रहने वाले पादप। उष्णकटिबंधीय सागरीय भागों में पादपों तथा वंश यानी जेनेरा की सर्वाधिक भिन्नता मिलती है। उष्णकटिबंधीय भाग के गर्म जलमंडल को 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला अटलांटिक आयनवर्ती भाग, दूसरा हिंद महासागरीय आयनवर्ती भाग, तीसरा पश्चिमी भाग, चौथा पूर्वी प्रशांत महासागरीय आयनवर्ती भाग। बॉक्स में दी गई जानकारी। सागरीय पादपों का निर्माण मुख्य रूप से सूक्ष्मदर्शी फाइटोलैक्टन तथा शैवाल यानी छिछले भागों की तली में रहने वालों से हुआ। बॉक्स में दी गई जानकारी समाप्त। पादपों के सर्वाधिक प्रकार हिंद एवं पश्चिमी प्रशांत महासागरीय मंडल के जलमग्न तटीय भागों में पाए जाते हैं। पृष्ठ 95।